ठीक है, मूविंग अहेड, स्टोरी ऑफ सावित्री। हम्म। ठीक है, स्टोरी ऑफ सावित्री। सो यमराज की कथाओं में एक कथा सावित्री की भी है। तो मद्र एक राज्य था। मद्र राज्य में किंग उसके हुए अश्वपति। अश्वपति नामक एक राजा थे। उन राजा को कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, तो उनको कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने उन बहुत वर्ष बीत जाने के बाद कई लोगों से राय बात की। तो उनको बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर सावित्र देवता है, उनकी है। ठीक है, और आप उनसे मांगे तो आपको आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, बच्चा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो राजा ने सोचा कि ठीक है, मांग ही लेते हैं भाई, अब क्या करना है। सो राजा ने पूरे राज्य पूरा शो बाज शो की तरह, जो प्रोसेशन होता है उसकी तरह वो मंदिर गए। उन्होंने वहाँ पे हवन पूजन किया और संतान की प्रार्थना करी। ठीक है, तो संतान जब हो गई उनको, तो कन्या संतान हुई। और कन्या संतान क्योंकि देवता के प्रभाव से हुई थी, तो उन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। ठीक है, सावित्री बहुत गुणवान, ज्ञानी, और हर प्रकार के चीज़ों में उसका नॉलेज बेस बढ़ता चला गया, क्योंकि वो राजा की थी, सबसे दुलारी थी। तो सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, सबसे बेस्ट चीज़ों में उसको लर्नेट करना, कुकिंग से लेकर के शास्त्र और शस्त्र, सारी ही विद्याओं में उसको महारत मिली। ठीक है, सारी विद्या में महारत होने के बाद जब वो बड़ी हो गई, सो राजा को हुआ कि इसकी विवाह करना चाहिए। तो कई देशों में उसका रिश्ता एज अ प्रस्ताव भेजा गया। तो सारे रिश्तों में क्या होता था कि लोग उसके बारे में सुनते समझते और बोलते कि यार, ये मेरे जो संतान है वो तो इतनी लायक है ही नहीं, ये तो नालायक है, इसके कंपैरिजन में इसको मतलब एज अ वो कर लेना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो कह दो इससे अपना विवाह नहीं हो सकता। तो क्योंकि वो टाइम जोन ऐसा था कि बहुत सारे बहुत पढ़े लिखी लड़कियों को लाना वो उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि उन्हें तो मतलब चाहिए कि थोड़ी सी मतलब वो दब के रहने वाली वैसे टाइप की हो। सो बहुत सारे रिश्ते इस तरह से मना हो। ठीक है, रिश्ते कोई पार्टनर नहीं मिले, तो डिफिकल्टी इन देखना गेटिंग रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। तो कई बार रिश्ता मना हो जाए, क्योंकि उनको चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो इधर बोल दो उठ जाए, उधर बोल दो बैठ जाए, तो वो वैसा वैसा मिल नहीं रही, क्योंकि कन्या इतनी नॉलेजेबल है, सारी चीज़ें हैं। सो उनको एक आइडिया आया राजा जी को कि एक काम करते हैं कि क्योंकि ये खुद ही इतनी बुद्धिशाली है, तो इसको खुद स्वयंवर करते हैं, इसको खुद चूज करने का मौका देते हैं। एंड सावित्री वॉज समबडी हु लव्स ट्रैवलिंग। ठीक है, उसको ट्रैवल करना, रिलीजियस चीज जगहों पे जाना उसको बहुत मजा आता था। सो तो इस तरीके से कई देशों का उसने ट्रैवल किया, और वहाँ पे जाती कुछ सवाल उससे पूछती, उसको वो समझ में नहीं आते, तो वो वापस, तो इस तरह से वो एक प्रोसेस मतलब अपने एक उसमें जा रही थी, वाराणसी, बनारस जा रहे थे। बनारस जाते समय रास्ते में उसको एक यंग कुमार एक मिले, और उसको उनको देख करके वो लगा कि हाँ कोई है। लेकिन फिर वो प्रोसेशन आगे बढ़ गया, वो रोक नहीं पाए अपने जो भी डोली या जो भी था रथ को रोक नहीं पाए, और आगे वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद फिर जो भी उनके अ, राजकुमार थे उनसे मिले मिले बातचीत हुई, लेकिन वो अभी क्या हुआ कि उनको वन नज़र में प्यार हो गया था वो उस कुमार से, जो कि उनको उनको रास्ते में मिला कहीं पे। ठीक है, so then she on her way back she stopped at the place where वो सेम जगह पे जहाँ पे वो उनको देखा था। ठीक है, एंड देन ही आस्क फॉर लाइक ना समबडी, उन्होंने अपने द्वार वो जो भी गार्ड से उनको बोला कि तुम यहाँ पे ढूंढो, देखो कि कोई है क्या, कोई ऋषि कुमार हो जो यहाँ पे रहते हो या समथिंग लाइक दैट।
ठीक है। तो ऋषि कुमार ढूंढने लगे वो गार्ड्स लोग ऋषि कुमार को, तो मिल गए। एक कोई कुमार थे, और जो सावित्री थी उनकी फिर से उनसे मुलाकात हो गई, और शी इन हर माइंड शी वाज प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड टू दिस गाय। सम वो कोई नॉर्मल सी कुटिया में रहने वाला एक राजकुमार था अपने माता पिता के साथ में, समथिंग लाइक दैट। ऑन हर वे बैक टू हिज किंगडम, उन्होंने ये बात जो गार्ड्स लोग थे उन्होंने राजा को बताया कि इन्होंने अपना वर चुन लिया है। ये वो उसी समय नारद जी उस राज्य में आए। ठीक है। और नारद जी जो राजा थे वो खुश थे काफी कि लाइक चलो फाइनली शी हैज डिसाइडेड एंड ऑल। तो नारद जी जब खुश थे तो नारद जी से पूछा गया, मतलब कि कौन है ये, मतलब मेरे को मालूम नहीं, आपको तो सबको सबके बारे में मालूम होगा, तो ये कौन है, ये ऋषि कुमार कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ये सत्यवान है। और सत्यवान इज सन ऑफ एग्जाइल्ड किंग, मतलब ये एक राजा के पुत्र है जो जिन राजा को बहिष्कृत कर दिया गया अपने राज से। और बहिष्कृत करने के बाद क्यों किया गया, क्योंकि राजा की आंख नेत्र चले गए, मतलब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, इस वजह से उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया उनके मिनिस्टर द्वारा, एज अ कॉन्स्पायर करके ये सारी चीजें। एंड नाउ ही इज स्पेंडिंग हिज डेज इन द जंगल। ठीक है। लेकिन ये बता करके नारद जी थोड़ा सा दुखी हो गए, मतलब बोले कि मतलब इनको चुना है बहुत, ठीक है, अब क्या बोले, जो भी चुन लिया ठीक है। तो राजा को डाउट हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि क्यों है, मतलब इतना लो वॉइस में। तो अब नारद जी चुप हो गए। बार बार थोड़ा फोर्स कर पूछने पे नारद जी ने बोला कि ठीक है, अभी तुम पूछ रहे हो तो बताता हूँ कि सत्यवान की जो लाइफ है वो बस 1 वर्ष की आयु हुई है, बची हुई है। ठीक है, 1 ही वर्ष की आयु बची हुई है, उनके पास ज्यादा आयु नहीं है। और आपकी कन्या जिनसे विवाह करने वाली है वो बहुत जल्दी लाइक ना एज अ अनमैरिड या विधवा हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। इस बात से राजा बड़े दुखी हुए कि ऐसा होगा, बात तो अच्छी नहीं है। और ये बात सावित्री को भी पता चली। तो सावित्री ने स्टिल शी सेड कि आई विल मैरी टू द सेम गाय, इवन ऐसा होता है या नहीं होता है तो भी। शी वॉज लाइक वेरी रिलक्टेंट टू से दैट कि ठीक है ऐसा ही होगा। राजा अपने पूरे साजो सामान के साथ में वहाँ पे गए, और वहाँ की जो जो ऋषि कुमार कम जो सत्यवान थे उनके पिता से मिले। और उनके पिता से मिलने के बाद उनका रिश्ता उन्होंने बोला, एंड दे अग्रीड, एंड whole married thing, marriage ceremony happened, a lot of rishis and all did that। विवाह हो गया, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। वो सावित्री वॉज वेरी डेडिकेटेड वाइफ। ही वॉज ऑल्सो यूज टू लाइक ना हेल्प हिज पेरेंट्स अलॉट, उनके पेरेंट्स का सेवा करना, खाना पीना बनाना खिलाना, पैर दबाना, सारी चीज़ें करती थी। अपने हस्बैंड के लिए भी बहुत डिवोटेड थी, सारी चीज़ें वो करती थी। डेज पास बाय, एंड डेज टर्न इनटू मंथ, मंथ टर्न्स इनटू like na 6 months 7 months, and then very coming close to day by day. And the each month that is approach, she is like na getting up to, each month is making her concerns grow now, कि पता है ना कि वो टाइम जोन खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए वो चिंतित रहना शुरू कर दी। और चिंतित रहने के साथ साथ में थोड़ा कुछ भी आहट होती ना तो वो उनको होता कि कोई क्या हुआ क्या हुआ, अचानक से वो जो भय था ना वो ग्रो कर रहा था। दिस वे दैट लास्ट डे केम, जब उनको मालूम था कि आज आखिरी दिन है। ठीक है। तो शी वॉज वेरी एंशियस, तो शी डिसाइडेड टू गो विथ सत्यवान टू द जंगल, जहाँ पे भी उनका वो होता। ठीक है, जहाँ पे भी बोले कि आज मैं आपके साथ चलते हैं। तो बोले ठीक है चलो। सत्यवान को तो ये सब कुछ नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है। तो सत्यवान के साथ में वो आगे के पीछे पीछे वो जा रही हैं। सत्यवान इस कि ऐसा ही होगा कुछ भी। एंड एक
स्थान से, मतलब बोले दूर जाने नहीं देते, अपने आंखों से ज़्यादा दूर जाने नहीं, आराम से चले, फोर्सफुली बैठा दे रही है, बैठ जाओ, अभी जितना ज़्यादा वो करने का ज़रूरत नहीं है, थिंग्स लाइक। एंड सडनली समथिंग स्टिंग सत्यवान, और कुछ काट लेता है उनको, एंड ही इज इन लॉट ऑफ पेन, एंड सडनली ही बिकम्स अनकॉन्शियस, and the whole Savitri fears comes up again, and she's trying to wake him up, but is not waking up, and she started crying and all, because she knew कि ये time तो होना है. Then whole scenario turned dark, and Yamraj appeared in front of him, and he like ना उन्होंने अपने nose से उसकी soul को पकड़ा और soul निकाल लिया, and he started walking, moving towards the Pitriloka. And Savitri, what she did, she started following Yamraj. ठीक है, यमराज को फॉलो करते रहे, विदाउट एनीथिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट एनीथिंग, शी स्टार्टेड फॉलोइंग यमराज. सो पहले तो ग्रास हाउस थी, फिर लैंड केम, एंड द लैंड केम, सो उसकी एंकलेट जो थी ना, उसका साउंड यमराज को सुनाई पड़ा कि ये कौन है जो मेरा पीछा कर रही है इतनी देर से, कि पायल की आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है. सो एंकलेट का आवाज़ सुनते सुनते तो यमराज टर्न एंड सेड कि लाइक ना तुम कौन हो. तो बोले कि मैं सावित्री हूँ, मैं सत्यवान की पत्नी हूँ. तो ही सेड ओके, बट व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, लाइक ना तुम क्या चाहती हो मेरे से, और तुम इतने देर से इतने दूर तक मेरा पीछा कर रहे हो, पीछा के अंदर से फॉलो कर रहे हो. तो ही यमराज ऑल्सो वॉज लाइक ना हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम, मतलब खुश भी थे कि लाइक यू वर एबल टू सी मी इवन एंड ऑल्सो फॉलो मी. सो सावित्री तो वो बोले कि क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो क्या चाहिए तुमको एज अ, है ना, तो तुम कुछ भी मांग सकते हो क्योंकि जो वो है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर योर हस्बैंड, मतलब तुम्हारे मृत हस्बैंड के इच्छा के, लाइक उसके जीवन के बजाय तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो, बिकॉज यू हैव फॉलोड मी समथिंग यू मस्ट बी लाइक ना आस्किंग और डिजायर्ड, और तभी तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो. सावित्री का उत्तर था कि 7 कदम चलने पे तो किसी के साथ 7 कदम भी चलने तो वो फ्रेंड हो जाता है, तो मैंने तो आपके साथ में बहुत सारे कदम चले हैं, ठीक है, तो वी आर लाइक मोर देन फ्रेंड्स एंड ऑल. सो उन्होंने जो वरदान मांगा वो था कि उनके पिता ससुर का जो राज्य है वो वापस मिल जाए. ठीक है, सो पिता का राज्य वापस मिल जाए, तो यमराज जी का दैट्स अ गुड थिंग, बट अच्छी बात, उनको ये भी अच्छा लगा यमराज को कि ये सुन करके कि इन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, अपने ससुर के लिए मांग रहे, लाइक ना अपने हस्बैंड के फादर इन लॉ के लिए मांग रहे. सो दैट्स ऑल्सो टेल्स यू समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर कि भाई शादी के बाद आप उस फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं जो कि आपकी नहीं आती है, लेकिन आप उसके लिए थिंक कर रहे हो, उसके लिए फील कर रहे हो. शी आस्क्ड फॉर दैट. ओके, सो यमराज सेड ओके, देन यमराज स्टार्टेड मूविंग अहेड, ठीक है, वरदान दे करके. सो अगेन शी स्टार्टेड फॉलोइंग यमराज. She looked, Yamraj looked, turned back, and then, why are you not again following me? Savitri said, "कि you have, I have like na vowed to be with my husband in life or in death. That's how I see a marriage. So that's why I'm following him. So कि your husband is that body that was left in like na jungle. You go and talk to him, like na go there and like na do the ceremonial procedure and all that. उसका वो देखो." सो ई सेड कि नहीं, मेरे को तो मेरा हस्बैंड तो आपके लीश में है, मैं उसी के पास जाऊंगी जो जहाँ पे वहाँ मेरा हस्बैंड है. तो यमराज सेठ की देखो सावित्री, आई कैन नॉट लाइक ना गिव हिम बैक, दैट्स नॉट द नी रूल. व्हाट आई कैन गिव यू वरदान ओनली, ठीक है, अ बोन ओनली टू. सो okay, so she said, okay, ask me, you can ask for a boon, I cannot give him but your husband back. Savitri said, okay, you do one thing, you get my father-in-law's eyes back.
Okay, he said Tathastu. Okay, done. Then she asked, okay, one more thing that I want is I want 100 sons. He said, okay, Tathastu. And then Yamraj said, okay, now time to go. Then he turned back, started moving ahead. Savitri said, okay, where are you going? I want 100 sons. You haven't given me. If you take my husband away, how will I have sons? Then Yamraj said, okay, I missed this point. Like, ना उनके दिमाग से उतर गया, and then the soul, he had to return that soul. So Savitri got his husband back, and she returned, came running back to the jungle, woke up his husband, and उसके हस्बैंड उठ गया, एंड ही सेड किस तुमने 100, शी टोल्ड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, एंड ही आस्क्ड लाइक तुमने 100 पुत्र मांगे हैं, अभी 100 पुत्र कहाँ से होंगे, ये वो समथिंग है, एंड दे रिटर्न टू देयर hermitage, and they saw a whole like na flood of like na dust coming from far away mountains, and they soon it came close, and they saw पूरी सेना आई हुई थी अपने राजा को लेने के लिए, एंड उनके राजा जो थे, हिज फादर इन लॉ ऑल्सो गॉट हिज आईज बैक. सो that's the whole story of this Savitri and Yamraj thing. Okay, that's how she brought his husband back to life. So one thing that इसी तरह से मतलब ये कथा तो समाप्त हो गई. The themes that it generates is, first of all, loyalty, and loyalty in the sense कि whatever whichever husband you got, you stayed with him in life or in death, and followed him till. तो इसीलिए एक प्रथा अभी शुरू हुई थी जो कि काफी लोगों टाइम तक अपने इंडिया में रही, वो थी सती प्रथा. तो सावित्री से सती प्रथा जो है ना, वो उसका ओरिजिन हुआ इस चीज का कि फॉलो इन लाइफ इन डेथ, and that's when where like na they started, people started burning live women in the fire of their husband. So that's not actually to be done. It's more of devotion than physically burning the body. Okay. And also the way you perceive your family after marriage is very important, क्योंकि उनका सुख और उनका दुख आप से निर्मित होने वाला है. So whether are you like na one who is actually helping them grow and helping them like na establish, or you are like actually deteriorating them or pulling them down. That's how also very important theme जो कि यहाँ पे है. ठीक है, तो ये कथा थी सावित्री की. Another